Hello everyone. So today we are going to learn about Pauli's exclusion principle. Okay. बट अगर आपको Pauli's exclusion principle के बारे में जानना है तो आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए. ओके. और अगर आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में नहीं पता तो कोई बात नहीं. सबसे पहले तो हम क्वांटम नंबर्स का क्विक रिवीजन करते हैं, फिर ही हम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है समझ पाएंगे. ओके. सो देखिए क्वांटम नंबर्स जो है 4 होते हैं. सबसे पहले तो अगर आप देखिए तो सबसे पहला है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके. सो हमारा सेकेंड वन है एजीमिथल क्वांटम नंबर. ओके. सो हमारा थर्ड वन है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड लास्टली फोर्थ वन है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर्स. ओके. सो ये 4 क्वांटम नंबर्स जो है होते हैं. सो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमिथल को l से, मैग्नेटिक m एंड दिस इज ms. ओके. सो दीज आर दी 4 क्वांटम नंबर्स. सो सबसे पहले तो हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं. सबसे पहले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, देखिए हमारा पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके. सो जल्दी से हम इनका रिवीजन जो है कर लेते हैं ताकि आपको जो है पॉलीज प्रिंसिपल समझ आ जाए. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें बताता है इट रिप्रेजेंट्स मेन एनर्जी लेवल, मेन एनर्जी लेवल और शेल्स भी बोल सकते हैं. ओके. इसका मतलब क्या है, ये देखिए अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है, ओके, इनके अराउंड ये जो सर्किल्स है ना, इनको हम बोलते हैं शेल्स, या फिर हम इनको बोल सकते हैं एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं. ओके. शेल्स या फिर एनर्जी लेवल्स. ओके. ये जो है रिप्रेजेंट करता है. ओके. सो नाउ इनको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं. सो इफ़ n इज इक्वल्स टू 1 है यानी कि k शेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर 2 है तो हम l शेल के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर 3 है तो हम m शेल के बारे में बात कर रहे हैं, 4 है तो n शेल के बारे में बात करें. और भी बहुत सारे जो है शेल्स होते हैं बट यूजुअली हम इन चारों शेल्स के बारे में ही जानते हैं. ओके. दैट्स एनफ फॉर नाउ. सो k l m n दीज आर दी 4 शेल्स वी नीड टू नो. यहाँ पे देखिए पहले फर्स्ट शेल आता है जो कि k l m n ऐसे जो है शेल्स होते हैं, और जैसे जैसे इनका जो है डिस्टेंस इंक्रीज़ होता है न्यूक्लियस से, या फिर आप बोल सकते हैं जैसे जैसे n का वैल्यू इंक्रीज़ होता है वैसे इनकी एनर्जी भी जो है इंक्रीज़ होती है. ओके. सो दैट्स इट. दिस इज़ अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. यही याद रखना है आपको बस. और अगर हम देखिए हमारा एजीमिथल क्वांटम नंबर. ओके. सो नाउ वी हैव एजीमिथल क्वांटम नंबर. ओके. इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं. एजीमिथल क्वांटम नंबर जिसको कि हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें बताता है सब शेल्स के बारे में. ओके. दिस रिप्रेजेंट्स सब शेल्स. जो शेल्स होते हैं इनके अंदर और भी शेल्स होते हैं जिन्हें हम सब शेल्स बोलते हैं. सो देखिए हमारे 4 शेल्स हमने जाने हैं जो कि है k l m n. ओके. सो इनके अंदर जो है और भी सब शेल्स होते हैं, बट हमें कैसे पता चलेगा कि किस शेल में कितने सब शेल है, तो वो भी बहुत ही ईजी है. सिंपली इनका जो शेल नंबर है ना, देखिए 1 2 3 4. देखिए k का है 1 देन 2 3 4. ओके. जितना इनका शेल नंबर है ना उतने ही इनके अंदर जो है सब शेल्स होते हैं. यानी कि k में होता है एक ही सब शेल, l में होता है 2 सब शेल, m में होता है 3 सब शेल, n में होता है 4 सब शेल्स. वो कौन से हैं, देखिए 4 सब शेल्स S P D F. इसमें 3 ही है यानी कि S P D. इसमें 2 ही यानी S P, इसमें एक ही है यानी कि S. ओके. सो इनका भी जो है कुछ वैल्यूज़ होते हैं, जैसे कि L का वैल्यू अगर 0 है देन इट इज़ S, और 1 है देन इट इज़ P, 2 है देन इट इज़ D, 3 है देन इट इज़ F. ओके. ये L का वैल्यू है और ये है सब शेल्स. ओके. सो जो आपको जानना चाहिए ना वही मैं बता रही हूँ फॉर पॉलीज प्रिंसिपल. ओके. इट्स जस्ट अ रिवीजन ऑफ क्वांटम नंबर्स. ओके. सो दिस इज अबाउट एजीमिथल क्वांटम नंबर. एजीमिथल क्वांटम नंबर जो है सब शेल को रिप्रेजेंट करता है. जो ये शेल्स होते हैं इनके अंदर और भी सब शेल्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है. और ये एल का वैल्यू यानी एजीमिथल क्वांटम नंबर के जो वैल्यूज़ है वो है. ओके. 0 यानी S, 1 यानी P, 2 यानी D, 3 यानी F. ओके. सो नेक्स्ट वी हैव थर्ड वन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ओके. सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है. ओके. इसको हम m से रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या बताता है हमें, ऑर्बिटल्स. ये ऑर्बिटल्स इन सब शेल्स. ओके. सो सबसे पहले हमने जाना शेल्स के बारे में. ओके. सो वी हैव शेल्स, देन शेल्स हमने जाना,
फिर इनके अंदर होते हैं सबशेल्स, ओके, शेल्स के अंदर होते हैं सबशेल्स। फिर सबशेल्स के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल्स, ओके। ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स दोनों अलग है, यहाँ पे हम ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, ओके। पहले तो हमने जाना शेल्स होते हैं KLMN वो, फिर हमने जाना सबशेल्स होते हैं शेल्स के अंदर लाइक SPDF, एंड देन सबशेल्स के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, यानी कि ये जो सबशेल्स है ना SPDF, इनके अंदर जो है ऑर्बिटल्स होते हैं। और अगर हमें जानना है कि कौन से सबशेल में जो है कितने ऑर्बिटल्स है, तो वो भी बहुत ईजी है, हमें उसके लिए बस L का वैल्यू पता होना चाहिए। देखिए ये 4 सबशेल्स है और मुझे जानना है कि ईच सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स है, तो बहुत ही ईजी है, L का वैल्यू हमें पता है ना, सो वी यूज़ दिस फॉर्मूला -L2 + L। अभी इसका मतलब क्या है -L2 + L, बहुत ही ईजी है। देखिए S का जो L का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे भी 0 ही आएगा, ओके। P का जो L का वैल्यू है वो है 1, ओके, यानी कि हमें -1 और +1 के बीच में जो भी आता है वो लिख लेना है, सिर्फ 0 ही आता है, राइट, दैट्स इट। अभी D का वैल्यू है 2, तो -2 और +2 लिख लेना है, फिर इनके बीच में जो भी नंबर्स आते हैं वो लिख लेते हैं, जो कि है -1 0 +1, दैट्स इट, ओके। अभी F का वैल्यू क्या है 3, सो -3 और +3 इनके बीच में जितना भी वैल्यू आता है वो लिख लेते हैं, -2 -1 0 -1 सॉरी +1 +2, ओके। सो दैट्स इट। अभी अगर हम काउंट करें तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही जो है ऑर्बिटल है, ओके। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स है 1 2 3 ऑर्बिटल्स। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स है 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स, ओके। सो S में कितने ऑर्बिटल्स है, एक ही, P में 3, D में 5 और F में 7 ऑर्बिटल्स, ओके। सो ये आपको याद रखना है। और अगर आपको ये -L2 + L जो है थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो हमारा एक और फॉर्मूला भी है जिसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन से जो सबशेल है उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, दैट इज़ 2L + 1, ओके। सो अब ये क्या है 2L + 1, सो ये भी बहुत ही ईजी है। देखिए सिंपली हमारा पहला S शेल का फाइंड करते हैं, सो 2 और S का जो है L वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए L वैल्यू है 0, सो 0 देन +1, सो दैट इज इक्वल्स टू 2 0 0 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं, एक, राइट। अभी P का फाइंड करते हैं, 2 इंटू P का L का वैल्यू है 1 + 1, यानी कि 2 1 2 2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। P में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3, ओके। सो नाउ D का फाइंड करते हैं, 2 इंटू 2 + 1 यानी कि 4 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 5। सो डी में कितने ऑर्बिटल्स है 5, ओके। सो ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, -L2 + L और 2L + 1, ये, ओके। सो यहाँ पे जो हम L की बात करें वो क्या है, वो L है एजिमिथल क्वांटम नंबर, ओके। सो हियर L इज़ एजिमिथल क्वांटम नंबर, इनके वैल्यूज़ दैट इज़ 0 1 2 3 ऑल दीज, ओके। सो नेक्स्ट 2 इंटू 3 + 1, F का वैल्यू 3 है ना, सो दैट इज इक्वल 2 3 6 + 1 7, ओके। सो 1 3 5 7 1 3 5 7, देखिए दोनों में सेम आए, सो आप दोनों में से कौन सा भी फॉर्मूला यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि कौन से सबशेल में जो है कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। या फिर आप सिंपली इजी ट्रिक अगर आप बोले तो आप याद रख लीजिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑड नंबर का पैटर्न जो है हम फॉलो कर रहे हैं, 1 3 5 7 ऐसे भी याद रख सकते हैं, ओके, ऑड नंबर्स का पैटर्न, ओके। सो दिस इज़ अबाउट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओके। ये जो है ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है और ये ऑर्बिटल्स जो है सबशेल्स के अंदर होते हैं, ओके। सो अभी ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी हो गया। अभी हमारा फोर्थ वन क्या है, सो देखिए हमारा फोर्थ वन है स्पिन क्वांटम नंबर, ओके। सो सी यहाँ पे हमारा फोर्थ वन अगर हम देखें, सो दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, ओके। सो विच इज़ एम में से रिप्रेजेंट करता है ना। ये अभी स्पिन क्वांटम नंबर क्या कहता है, स्पिन क्वांटम नंबर कहता है कि ईच ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स स्पिनिंग रोटेटिंग कुछ भी बोल सकते हैं आप, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके। सो स्पिन क्वांटम नंबर कहता है कि एक जो ऑर्बिटल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम, ओके, 2 से ज़्यादा नहीं होते, ओके। और वो जो दोनों हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो स्पिन करते हैं। देखिए अगर हम हमारे ऑर्बिटल्स देखें तो S में जो है एक ऑर्बिटल होता है और P में जो है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं,
डी में होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, एफ में होते हैं 7 ऑर्बिटल्स। ओके, अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ईच ऑर्बिटल कंटेंस 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखिए एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है वो बता रहा है। ठीक है, अभी देखिए 3, एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इंटू 2 विच इज 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो नाउ 5 ऑर्बिट्स है तो 5 इंटू 2 विच इज 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो 7 यानी 7 इंटू 2 विच इज 14 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो नाउ वी नो कि ईच जो सबशेल है उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं और ईच ऑर्बिटल्स में जो है कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है। ओके, सो अगर आपको पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जानना है तो ये सारे वैल्यूज जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, सो लेट्स मेक अ टेबल ऑफ दिस। ओके, सबसे पहले तो देखिए हमारा सबशेल। ओके, क्विकली हम इसका टेबल बना लेते हैं ताकि हमें सारे वैल्यूज याद हो जाए। फिर हम लिखेंगे एल का वैल्यू। ओके, फिर हम लिखेंगे एम का वैल्यू और फिर मैक्सिमम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है। ओके, सो अगर हम देखिए एस वाला सबशेल, इसका क्या है वैल्यू, हमने यहाँ पे जाना ना 0, और एम का वैल्यू क्या है इसमें, मतलब कितने ऑर्बिटल्स है इसमें, एक ही ऑर्बिटल है। ओके, बट हम डायरेक्ट एक लिखने की जगह हमें ये पूरा भी लिखना पड़ता है, बट यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। ओके, सो नाउ इफ़ यू सी दी नेक्स्ट वन, मैक्स इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने पॉसिबल है, 2 पॉसिबल। ओके, सो नाउ इसमें कितने ऑर्बिटल्स है, दिस इज ऑर्बिटल्स। ओके, सो नाउ इफ़ यू सी पी, पी का वैल्यू है 1 और इसमें ऑर्बिटल्स कितने हैं 3। ओके, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने पॉसिबल है 6, और डी का वैल्यू क्या है 2 और इसमें ऑर्बिटल्स कितने हैं 5 और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने पॉसिबल है 10। देन एफ, एफ का वैल्यू है, एल का वैल्यू 3 है ना, और इसमें ऑर्बिटल्स कितने हैं 7, 7 ऑर्बिटल्स यानी 14 इलेक्ट्रॉन्स इसमें पॉसिबल है। ओके, सो दिस इज ऑर्बिटल्स। ओके, सो दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ एम बट दिस इज द ऑर्बिटल्स। ओके, सो आप ये टेबल याद रखिए बस, सबशेल और सबशेल का जो है एल का वैल्यू क्या है और उसमें कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल है और इनमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ सकते हैं। ओके, सो अभी हमने यहाँ पे और एक पॉइंट भी पढ़ा था कि स्पिनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अभी स्पिनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, हमने ये तो जान लिया कि ईच ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज, सो जो एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा। ओके, सो सेम डायरेक्शन में नहीं घूमते हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। और ये जो होता है क्लॉकवाइज और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज होता है उसका वैल्यू तो हम लिखते हैं +1/2 और जो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है उसका वैल्यू हम लिखते हैं -1/2। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है। सो देखिए, इफ़ इट इज़ क्लॉकवाइज, ओके, देन इट्स वैल्यू इज +1/2 एंड इफ इट इज़ एंटी clockwise then its value is -1/2. Okay, so this is all the things you need to remember before you learn about Pauli's exclusion principle. Okay, so now we finally revise the quantum numbers. Now let's know what is Pauli's exclusion principle. Okay, so देखिए Pauli's exclusion principle. So अभी हम finally पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जानेंगे, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पहले क्वांटम नंबर्स रिवाइज करें, क्योंकि अगर आपको क्वांटम नंबर्स नहीं आता तो आपको ये भी कुछ समझ नहीं आने वाला। ओके, सो अभी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से देखिए, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। ओके, सो अभी आपको समझ आया हमने पहले क्वांटम नंबर्स क्यों रिवाइज किए। ओके, सो व्हाट डज इट सेज, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। ओके, सो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है अगर हम उनको कंपेयर करें तो उनके जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, एजिमिथल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, या फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, बट एक ना एक क्वांटम नंबर तो अलग होता ही है। देखिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ। सपोज वी हैव 1s2। ओके, सो ये हमारा एक ऑर्बिटल है। ओके, और इसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ओके, और वी कैन राइट इट एज लाइक दिस कंप्लीट एरोस, या कैसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, दोनों भी
ये भी करेक्ट ही है, ये भी करेक्ट ही, ओके। सो ये 1s2 मैंने लिया है, ओके। अभी ये किस मेथड में है, ये NLX मेथड में, ओके। सो यहाँ पे देखिए 1s2 NLX मेथड में है। यहाँ पे n है 1 विच इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पे L इज़ एजिमिथल क्वांटम नंबर जो कि सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे S, और X इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। सो नाउ लेट्स फाइंड ऑल दी 4 क्वांटम नंबर्स फॉर दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखिए S में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स का हम चारों क्वांटम नंबर, एक तो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमिथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, यूजुअली MS लिखते हैं, ओके। सो नाउ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, देन वी हैव सेकेंड इलेक्ट्रॉन, बिकॉज यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है, S2, ओके। सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ओके, इलेक्ट्रॉन। सो नाउ n का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, हम NLX मेथड यूज़ कर रहे हैं ना। सो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 1। सो दोनों का 1 ही है, ओके। L का वैल्यू कैसे पता चलेगा, यहाँ पे सबशेल कौन सा है, S। सो S यानी कि 0, ओके। L का वैल्यू भी पता चल गया। अभी M, अब इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फाइंड करते हैं, ओके। सो अगर जो L का वैल्यू अगर 0 है ना, तो हमने यहाँ पे जाना था, देखिए यहाँ पे देखिए -L2 + L में अगर S का जो वैल्यू है वो यहाँ पे 0 है L का, तो यहाँ पे भी जो है 0 ही आएगा, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, -L2 + L, ओके। ऑर्बिटल्स तो आपको याद रखने ही है, ऑर्बिटल्स तो ऑब्वियसली हम याद रखेंगे, 1 3 5 7 वी नो, बट आपको ये वाला जो है वो भी याद रखना है। सो -L2 + L, यहाँ पे S का वैल्यू क्या है, 0। सो यहाँ पे भी जो है 0 0, L 0 इसलिए यहाँ पे भी 0। बट अभी आप देखिए तीनों क्वांटम नंबर सेम हो गए। अभी फोर्थ वन देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये है हमारा क्लॉकवाइज, तो इसका वैल्यू है +1/2, और ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, सो इसका है -1/2, ओके। सो हमने इन दोनों इलेक्ट्रॉन का जो है चारों क्वांटम नंबर्स फाइंड किए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम आया, एजिमिथल क्वांटम नंबर सेम आया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम आया, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो सेम नहीं आया। इसका तो है +1/2 बिकॉज इट इज़ स्पिनिंग इन क्लॉकवाइज, और इसका है -1/2 बिकॉज इट इज़ स्पिनिंग इन एंटी क्लॉकवाइज, ओके। सो नो 4 क्वांटम नंबर्स कैन बी सेम, इवन तो यहाँ पे 3 क्वांटम नंबर सेम है, फोर्थ वन इज़ नॉट सेम, ओके। So that's what Pauli's exclusion principle says, that no 2 electrons can have same set of 4 quantum numbers. कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो है सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं होता है, एक ना एक तो अलग होगा ही, तीनों भी सेम है तो एक अलग होगा, ओके। अगर प्रिंसिपल एजिमिथल मैग्नेटिक तीनों सेम है तो भी स्पिन जो है वो अलग है यहाँ पे, ओके। सो दिस इज़ वॉट Pauli's exclusion principle is about, okay. That's it guys, Pauli's exclusion principle is very simple. Just remember no 2 electrons can have same set of 4 quantum numbers. That's it guys, okay. So thank you for watching guys.